प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में राजस्थान के डेजर्ट के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जानकारी हासिल की। आज हम राजस्थान के बीचों बीच स्थित राजस्थान की जो बैकबोन कही जाने वाली हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है। ये पहाड़ियाँ कभी हिमालय से भी बहुत ज़्यादा ऊंची रही थी, लेकिन अपर्दित होते हुए इसके अपर्दन के लंबे समय से अपर्दित होकर के आज ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विभाजित हो गई है। अरावली पर्वत उत्तर में दिल्ली से लगा करके नीचे गुजरात के मैदान तक फैली हुई है। 612 किलोमीटर तक लंबी है। कई विशाल पर्वत श्रेणियां हैं इसमें, जिसमें बवाई जयपुर के पास 780 मीटर ऊंची है, खोए 920 किलोमीटर है। रघुनाथगढ़ जो सीकर में है 1055 मीटर ऊंची है। रघुनाथगढ़ की चोटी सबसे ऊंची है। तारागढ़ जो अजमेर के पास में स्थित है, हम सब जानते हैं, जो 873 मीटर ऊंची है। मेरवाड़ा के अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो मेरवाड़ा के उत्तर में इसकी चौड़ाई हम जैसे जैसे दिल्ली की चौड़ाई कम होती जाएगी 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन ये दक्षिण में जाती है तो इसकी जो अरावली की चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। सबसे हाईएस्ट पीक इसकी माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है। जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा था, गुरु शिखर के बारे में, कि ये गुरु शिखर ये संतों का शिखर नाम से इसको बांटा जाता है। इस प्रकार से अरावली को हम विभिन्न भागों में बांटेंगे। सबसे पहला उत्तरी अरावली भाग, मध्य अरावली का भाग, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और आबू की पहाड़ियों के रूप में हम विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका अरावली का जो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश है। जयपुर जिले के उत्तरी पश्चिम भागों में तथा अलवर जिले, अलवर आ जाता है और जयपुर आ जाता है उत्तरी भागों में, और अलवर जिले के भूभाग में एक चट्टानी और पर्वतीय पहाड़ियों के रूप में इस भाग में हाइलाइट और क्वार्ट्ज निर्मित पर्वतों का निर्माण है। यहाँ पर माधोपुर, नीम का थाना, खेतड़ी तहसीलों में भी यहाँ पर ये इसकी पाई जाती है। कुछ चोटियाँ हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, फिर भी इसमें कोई शिखर के रूप में है जिसमें 700 मीटर से भी अधिक हैं। जैसे हम अलवर में जाते हैं, अलवर में भैराज जो 792 किलोमीटर हैं, बेराट 704 मीटर है, जयपुर में बवाई 780, खो 920 और सीकर जिले में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। इस प्रकार जो उत्तरी अरावली की श्रेणियों को हमने ये उत्तरी अरावली की श्रेणियों को हमने जाने गए। अब हम बीच की जो अरावली पर्वत श्रेणियों के बारे में जानते हैं। मिडिल में अजमेर और उसके आसपास के भाग को मेरवाड़ा कहा जाता है। ये मेरवाड़ा, ये मारवाड़, और मारवाड़ से अलग करके ये उच्च भूभाग है। इस अरावली और अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है जो खाई, तो उस कुछ भूभाग को हम मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं। तो इसमें अजमेर है, टोंक हैं और जयपुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। तो ये मध्य अरावली में शेखावटी भूभाग, शेखावटी में पुराना घाट, नाहरगढ़, आड़ा, डूंगरी, रोहिणी, तोरावटी ये सम्मिलित किया जाता है। और लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले में सिंगाना तक जाती है। हम जानते हैं कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं खेतड़ी में था तो खेतड़ी में वहाँ पर तांबे की माइन से और इन पहाड़ियों के अंदर से
पहाड़ियों के अंदर खुदाई की जाती है और पहाड़ अपार भंडार पाए जाते हैं। इसीलिए इन प्राचीन पर्वत श्रेणियों का या अरावली पर्वतमालाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये खनिजों का अजायब घर है। फिर शेखावटी, ये शेखावटी का भूभाग आ जाता है, खेतड़ी वाला। इसके बाद मेवाड़ पहाड़ियाँ, मारवाड़ मैदान और मेवाड़ के उस पठारी भूभाग में जो इसकी महत्वपूर्ण चोटियों में तारागढ़ है जो 870 मीटर ऊंचा, कुकरा पहाड़ी व घाटियों का एक अनुकरण अजमेर जिले के अंतिम सिरे तक पाया जो नीचे मेवाड़ की पहाड़ियों से मिल जाता है। फिर नीचे मेवाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़ और राजसमंद वाला जो इलाका है वो हम लोग इसको मेवाड़ की पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें मेवाड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। हालांकि बांसवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण के पठार का भी हिस्सा है, एक कगार के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुछ भाग इसका दक्षिण के पठारी भाग का है या अरावली का भाग है। देन मारवाड़ में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठार स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा तहसील है, उसके बीच में एक पठारी भाग स्थित है इसी अरावली पर्वत पर, जिसको हम घोराट के पठार के नाम से जानते हैं, है ना। गोगुंदा, हम उदयपुर से ऊपर निकलते हैं तो उदयपुर और गोगुंदा के बीच में कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठारी भाग घोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से जयसमंद लगभग 300 मीटर ऊंचा, ऋषभदेव 400 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर, सायरा 900 मीटर, कोटड़ा 450 मीटर ऊंचे हैं। ये कुछ ऊंची चोटियां हैं। समुद्र तल से कुछ चोटियां हैं जो 1300 मीटर है। जरगा पर्वत से उच्चतम चोटी 1223 मीटर ऊंची पाई जाती है। जरगा की पहाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा, इस जो पहाड़ी श्रृंखला है स्थानीय भाषा में इन पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। गिरवा का अर्थ है पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, तो इस तरह से गिर माने पहाड़, पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश भी इसे कहा जाता है। लास्ट में हमारा माउंट आबू आ जाता है, सिरोही वाला भूभाग आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे माउंट आबू जा करके तो एकदम देखिए माउंट आबू की बड़ी विशेषता है। सिरोही के बाद एक लंबी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके नीचे जो आबू रोड तहसील है उसका जो भूभाग है प्लेन है पूरा, है ना, और मैदानी भाग है। तो उस मैदानी भाग से हम जब माउंट आबू की चढ़ाई करते हैं तो एकदम खड़े ढाल के रूप में ये पहाड़ी भूभाग, पहाड़ी स्थित हैं। उधर वेस्ट में जालौर का जो डेजर्ट है प्लेन एरिया दिखाई देता है और इधर से ये आबू रोड तहसील का प्लेन एरिया कहा जाता है। इस बीच में एकदम खड़े ढालों के रूप में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है आबू पर्वत, जो 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है। पर्वत ही नहीं चढ़ा है, एकदम खड़ा ढाल है ना। ऊपर से इसको पठार भी कह सकते हैं, जो 19 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है ना। तो इस प्रकार से दक्षिण का धरातल काफी छिन्न भिन्न है। इसे आश्चर्यजनक भू चट्टानों में विशालतम खंड है जो पहाड़ी शिखर के साथ खड़े प्रतीत होते हैं। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। हिमालय और नीलगिरी के बीच में, हिमालय नॉर्थ में हमारा हिमालय और साउथ में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है नीलगिरी। नीलगिरी में भी दो बेटा है ना। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण में सबसे ऊंची है और उन पहाड़ियों और उधर हिमालय के बीच में अगर कोई सबसे ऊंचा पर्वत है तो वो है
आबू पर्वत ही है, माउंट आबू ही है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची है। दूसरी यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है सेर, जो 1597 मीटर है। अचलगढ़ 1380 मीटर और दिलवाड़ा के पश्चिम में 3 अन्य चोटियां हैं। सीमाना ग्रेनाइट पत्थर के नाम से प्रख्यात पर्वतीय क्षेत्र, गोलाकार पहाड़ियां, इन्हें 56 की पहाड़ियां एवं नानगढ़ पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमने अरावली जो भूभाग है, जो राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पहाड़ी के अलग अलग भागों में उत्तरी भाग क्या है, मध्यवर्ती भाग क्या है, इसका आबूखंड क्या है, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और मेवाड़ की पहाड़ियों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। इसकी पहाड़ियाँ अलग अलग प्रकार से कितनी ऊंची है और इसके बारे में हमने आज देखा। आज इतना ही।